जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात में विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो, ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, जिससे आपको हर ज्ञान का समझदारी यानी जिसको कहते हैं कि जानकारी हो जाए। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि कार्तिक मास में या अन्य किसी दिन पर या किस तिथि पर तुलसी का पौधा लगाना अति उत्तम होता है। तुलसी की पूजा कब कब नहीं होती है, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो एंड तक देखिएगा। देख देख के एक दूसरे का नकल करके भी लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिन गलतियों से हमेशा के लिए बचा जा सकता है। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए इस समय वीडियो भी टाइम से डालने में दिक्कत हो रही है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले कि आप देख देख के जो काम एक दूसरे का करते हैं तो देख के गलतियां करना बंद कर देंगे। दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी काम को आप करिए साधारण अपने जीवन में, एक मेरा छोटा सा साथ में मोटिवेशन है कि आप जो करिए अपने सोच से, समझ से, क्षमता से निश्चित रूप से करिए और उस चीज़ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के बाद ही करिए। क्योंकि हमारा किया गया प्रयास और कर्म अगर सही दिशा में काम करता है तो हमको उसका फल मिलता है। अगर गलत दिशा में काम करता है तो भी हमको उसका फल मिलता है। फल में अंतर होता है। इस अंतर में हम आपको 4-5 ऐसे उदाहरण देंगे जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपके ही जीवन से संबंधित। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा और सारी जानकारी। सबसे पहले ये जान लीजिए 4 उदाहरण कि गलत काम करने पर या देखकर कोई काम करने पर क्या फल मिलता है। उसके बाद जानते हैं कि किस तिथि पर लगाना और किस दिन लगाना अति उत्तम होता है। तो तुलसी के पौधे की समस्त जानकारी आपको हमारे वीडियो पर मिलेगी, चेकआउट कर सकते हैं आप। और चलिए पहले इस बात को जानते हैं। सबसे पहला उदाहरण कि अगर आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, उस मंत्र को आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो जो उस मंत्र का फल है आपको निश्चित मिलेगा। क्योंकि जब मंत्र जागृत होगा तो किसी का सुनेगा नहीं। आपने अपनी सातों ज्ञान इंद्रियों को बैठाकर अपने पूरे आसन को एक साथ रखकर उस मंत्र का जाप किया है तो थोड़ा देर लगेगा। आपकी शुद्धि के हिसाब से टाइम लगता है मंत्र में, लेकिन आपने जपा है तो उसका फल आपको मिलेगा। अब उसमें अगर आपने गलत शब्द पढ़ा है तो उच्चारण भी आपको गलत ही बोला होगा आपने, तो उसका अर्थ भी गलत बनेगा। लोग कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, हमने मंत्र पढ़ा भगवान का, फिर भी हमको लाभ नहीं मिला। तो आप गलती यही करते हैं, आपके बैठने का तरीका, आपके उस समय पूजन विधि में क्या सामान चाहिए वो तरीका, आपने भगवान का नाम लिया उसमें क्या तरीका लगता है, ये सारी बातों का अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति, मनोकामना की प्राप्ति होगी। अगर आपने गलत किया है तो फिर आपको मिले या ना मिले वो क्योंकि आप अगर बार बार सही करते हैं तो आपके साथ सही होगा एक बार भी गलती करने पर। लेकिन अगर आप बार बार गलती करते हैं और उसी गलती को अच्छा मानते हैं तो आपको उसका उल्टा परिणाम भोगना पड़ सकता है। तो इसीलिए मेरा सलाह है कि किसी भी पूजा पाठ में मंत्र उच्चारण करते समय बिल्कुल इस बात का ध्यान दें कि आप सही करें। नहीं आता है तो सीधा सीधा भगवान का नाम जैसे ले पाएँ आप जपें, लेकिन गलत ना पढ़ें। तो ये उदाहरण आपने जान लिया कि आप क्या गलतियाँ करते हैं, चाहे भगवान विष्णु की हो, माता तुलसी की हो, माता लक्ष्मी की हो या अन्य देवी देवताओं की हो। चालीसा हो, सूक्त हो, स्तोत्रम हो, सारी बातों में रामायण, गीता, महाभारत सब में ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं कि थोड़ी बहुत जानकारियाँ ना हो। किसी न किसी को ऐसा है तो दिखवा भी आप सकते हैं। चलिए दूसरा जानते हैं। दूसरे उदाहरण में पति पत्नी को ही ले लीजिए। पत्नी, छोटा सा एक उदाहरण है कि अगर पति के ऊपर दिक्कत है, कठिनाइयाँ आ रही हैं,
गलत समय का चक्र चल रहा है, कर्ज है या कोई अन्य ऐसी बीमारी है, तो जिसमें भी अगर पति आपका संकट में है, तो पति पत्नी एक साइकिल के दो पहिए होते हैं और दोनों को जोड़ा इसीलिए जाता है कि हर सुख दुख में आप साथ आएंगे, क्योंकि ये पृथ्वी का जन्म जन्मांतर का नियम है कि आपको साथ जोड़े में रहना है, तो एक दूसरे का ख्याल रखना है। जानते हैं दोनों में एक प्रेम होता है, लेकिन इस प्रेम के बीच सिर्फ शारीरिक प्रेम और ज़रूरत का प्रेम नहीं, ऐसा प्रेम आध्यात्मिक प्रेम की पति पत्नी का रिश्ता अगर आप सही तरीके से निभाते हैं, सही सोच से निभाते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, कोई अन्य तीसरा बीच में दोनों में अगर कोई नहीं आता है, दोनों का नज़रिया एक समान होता है, यानी आप हमारे लिए सब कुछ और हम आपके लिए सब कुछ, और दुनिया में कोई नहीं जिसको आप देखते हैं उसको अपने उस नज़र से नहीं देखते हैं कि जो गलत है, तो निश्चित रूप से दोनों का जीवन ब्रह्मचर्य जीवन ही माना जाता है और उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर यही दूसरा कोई आ जाता है बीच में, तो नर्क जीवन हो जाता है, चाहे थोड़ा भी गलती हो जाए तो भी। तो इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता भी एक उदाहरण इसलिए विशेष है कि अगर पत्नी अच्छी है, पति पे संकट आ रहा है, या पति अच्छा है, पत्नी पे संकट आ रहा है, ये उदाहरण दोनों के लिए है। तो अगर पत्नी पतिव्रता है, पति के प्रति समर्पित है, अपने तप को जप को बढ़ाती है, जैसे मंत्र उच्चारण पूजा पाठ विधि व्रत उपवास, या पति का साथ देने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाती है, अपने शारीरिक को सक्षम बनाकर आध्यात्मिक को बढ़ाकर, तो पति पर निश्चित रूप से कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ बदल सकता है, सूर्य निकलना कभी नहीं बदलता है। अगर सूर्य भगवान निकलते हैं, उनको कोई कह सकता है व्रता नारी है, अगर ये कह दे कि आज हे सूर्य आपको उदय नहीं होना है, तो उस दिन सूर्य भगवान भी उदय नहीं होते हैं। पतिव्रता नारी में इतनी ताकत और शक्तियाँ होती हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का प्रैक्टिकल, अगर आप 10 साल ब्रह्मचर्य यानी अपने पति के साथ समस्त जीवन के कष्टों में साथ रही हैं और अपने आप को देखना चाहती हैं, तो निश्चित रूप से आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकती हैं कि जिस दिन आपने भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना कर दी और अपने परिवार के प्रति आप समर्पित हैं, तो निश्चित रूप से जो आप कहेंगी आपको मिल जाएगा। तो ये आप समझ गई होंगे आप लोग कि अगर सही सोच है तो सही उदाहरण है, तो निश्चित उसका लाभ मिलता है। तीसरा है, अगर आपने कोई पेड़ अपने जीवन में लगाया है, जैसे पेड़ कांटेदार हो या बदबूदार हो, या एक पेड़ आम का हो, एक पेड़ मान लीजिए कटहल का हो, तो जो पेड़ आपने लगाया है, यानी जो पेड़ आपने जन्म से अपने लगा दिया है, बड़े होने तक जब आपको फल खाना होगा, तो उसी हिसाब का फल आएगा उस पेड़ से, जिस हिसाब का फल आपको खाने की इच्छा थी उस समय, और जो कर्म यानी पेड़ आपने लगा दिया। मेरे कहने का अर्थ है कि अगर बबूल का पेड़ लगा दिया, तो आपको समय आने पर कांटे ही मिलेंगे, अगर आपने आम का पेड़ लगा दिया तो समय आने पर आपको आम ही खाने को मिलेगा। तो इसीलिए कर्म का फल, कर्म से भले ही देर होता है थोड़ा सा, लेकिन अंधेर नहीं होता है, और छल का फल छल से मिलता है, उसमें देर और अंधेर की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए छल कपट झूठ कर्म में सब शामिल हो जाता है, तो महादंड का पात्र हो जाता है। अपने सुख सुविधा के लिए अनेक लोगों को चोट पहुंचाना, किसी हक को छीनना, किसी को आगे पीछे, मतलब अपने जानते भर में किसी को भी बिगाड़ देना, तो ये कर्म है, और आज नहीं तो कल उसका लेखा जोखा होने के बाद वो चक्र आपको घेर लेगा, परेशानियों में पड़ सकते हैं। तो इसलिए पेड़ की ही जगह आपने समझ गए होंगे। ये उदाहरण भी कि आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और चौथा उदाहरण, अगर समय रहते परिवार में बच्चों में संस्कार आपने उत्तम दिया है, तो आने वाले समय में आपका धन साथ नहीं देगा, पर आपका दिया हुआ संस्कार हमेशा साथ देगा। कहा जाता है कि विरासत में आप किसी को गिफ्ट में सोने का पेन दे सकते हैं, सोने की वस्तुएं दे सकते हैं, हीरे की वस्तुएं दे सकते हैं, महाधन यानी बहुत सारा धन दे सकते हैं, राज्य पाठ दे सकते हैं, लेकिन विरासत में आप किसी को बुद्धि, सद्बुद्धि, संस्कार, उसका भविष्य और उसके कर्म का सही हिसाब नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए उम्मीद है कि ये चारों उदाहरण आप सटीक बैठा होगा, आप समझ पाए होंगे। मेरी वीडियो आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा करें, और जो बातें आप अपने बच्चों को हो सकता है ना समझाएं,
तो उम्मीद है कि बच्चे भी इस बात को समझेंगे। आपके परिवार को सुधारने का सही पूजा विधि और सही जीवन की सामग्री जो भी अर्जित हो पाएगी मुझसे, वो सारी वीडियो मैं आपको दूँगी और आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए अब जानते हैं उदाहरण में कि तुलसी का पौधा इसीलिए उदाहरण था कि आप गलत तरीके से अगर लगा देंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, अब जीवन भर परेशान रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी का पौधा किस पौधे के साथ नहीं लगाना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए, तुलसी के पौधे को किस दिन लगाना चाहिए, तुलसी के पौधे की पूजा कब करनी चाहिए और तुलसी की पौधे में किस किस को पूजा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि तुलसी का पौधा गुरुवार को और शुक्रवार को लगाना अति उत्तम होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और माता भगवान विष्णु का दिन होता है। गुरु सबसे बड़े गुरु होते हैं कि जो अंधेरे से दूर यानी गुरु ज्ञान देते हैं आपके जीवन से। एक दीपक के बाद अंधेरा जो होता है उसको हटा देते हैं। जिस तरह से दीपक खुद अज्ञान होकर यानी अपने अंधेरे में रहकर आप सभी लोगों को प्रकाशित कर देगा एक जगह रखने पर, उसी तरह से गुरु होते हैं। खुद अगर किसी दिक्कत में है तो भी रहेंगे लेकिन आपको ज्ञान ही देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरु देवो महेश्वरा। तो इसीलिए इस मंत्र में गुरु का ही पूजा किया जाता है कि गुरु ही सबसे बड़ा ज्ञान है, गुरु ही सफल मार्ग का मार्गदर्शक है। तो इसीलिए गुरुवार सबसे बड़ा दिन होता है भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का। तो इस दिन माता लक्ष्मी निवास स्थान अपना देती हैं, कृपा बरसाती हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बनते हैं, धन प्राप्ति के उपाय बनते हैं। तो शुक्रवार को और गुरुवार को लक्ष्मी पौधा लगाएं, उसमें थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी, लाल चंदन, लाल फूल शामिल करके गंगा जल ही लगाएं, अन्य खाद्य पदार्थ के साथ साफ सुथरे तरीके से। और बड़े गमले में अगर लगाएं तो ज़्यादा दिन चलती हैं, सूखती भी नहीं है। सर्द के मौसम में उनको लाल या पीले कपड़े से ढक कर रखें, क्योंकि जो सर्द पड़ता है यानी कोहरा जो पड़ता है खरा होता है, उसके कारण जल जाने के कारण ठंड के कारण सूख जाती हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा कि कब लगाएं। अब जानते हैं कि तुलसी का पौधा किस तिथि पर लगाएं। तो तुलसी का पौधा पूर्णिमा की तिथि पर, नवरात्रि में और आप विशेष जैसे अक्षय तृतीया है इस तिथियों पर अगर लगाते हैं तो अति उत्तम होता है, क्योंकि उस दिन आपको कहीं न कहीं से साक्षात लक्ष्मी का दर्शन हो जाता है और आप सेवा करते हैं तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर या धनतेरस पर इस पे भी आप तुलसी का पौधा लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। इससे आपके धन दान की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की सेवा होती है, आपके घर में धन का प्रवेश बढ़ता है। अब दूसरा जानते हैं कि तुलसी के पौधे में किस दिन जल यानी टीकना, जल चढ़ाना, पूजा करना नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं कि एकादशी पर ही तुलसी विवाह कर देते हैं। कम से कम ये तो उनको देखना चाहिए। बहुत सारे पंडित भी ऐसे हैं, बहुत ऐसी वीडियो हैं जिसको हमने भी देखा है शास्त्र के अनुसार कि सब लोग एक दूसरे को ट्रेंडिंग में लाने के लिए, देखने के लिए एकादशी पर ही माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि किस दिन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या दोष है शास्त्र में, नहीं है। आप मत करिए, लेकिन गलत मत करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो अनजान में जो मिलना होगा आपको मिलेगा, लेकिन आप अगर गलत कर देते हैं तो उसका फल आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने देख के क्यों किया, आपको जानकारी नहीं थी। तो अन्य चीज़ें आप देखकर क्यों नहीं करते हैं जिससे आपको शारीरिक चोट पहुँचती है, आपके धन की हानि होती है, आपके बच्चों की हानि होती है, तो फिर भविष्य की चीज़ों में आप गलती कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए सब पे विश्वास ना करें, सारी वीडियो को देख कर ये मत समझें कि बिल्कुल सही है। शास्त्र के अनुसार जो वीडियो आपको सही लगे, जो आपके पूर्वजों से चलता आ रहा है वो सही लगे, वही काम किया करें, क्योंकि बिना जानकारी का किया गया काम और बिना मेहनत का किया गया काम या फल उसका हमेशा उल्टा होता है, कभी आपके जीवन में सुख सौभाग्य नहीं लेने देता है। तो इसीलिए एकादशी बिल्कुल माता तुलसी छूना नहीं चाहिए। एकादशी पे दोष है माता तुलसी को छेड़ना, क्योंकि उस दिन वो भी व्रत रहती हैं भगवान विष्णु का और उसी दिन उनको छुट्टी मिलती है आराम करने की। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ पूजे जाते हैं एकादशी पर, तो यही काम आप भी किया करें और मंगलवार, रविवार को बिल्कुल तुलसी जी का पूजा न करें। तो एकादशी और आप समझ गए होंगे कि एकादशी
मंगलवार और रविवार को तुलसी पूजा नहीं होता है, शास्त्र में भी निषेध बताया गया है। उस दिन उनको टीका नहीं जाता है, गंगा जल नहीं चढ़ाया जाता है, अक्षत पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे लोग तो एकादशी पर ही उनके विवाह को कर दिए हैं देख-देख कर, तो ऐसा गलत है। आप एकादशी की तिथि जो तत्काल में द्वादशी आती है उसमें किया करें। क्योंकि जब भगवान 4 महीने के शयन के बाद निद्रा से उठे थे, तो वो एकादशी पर उठे थे तो देवउठनी एकादशी थी। लेकिन एकादशी के बाद जब वो शालिग्राम के रूप में आए थे, तो द्वादशी की रूप थी जिस दिन उनकी, यानी जो राजसिन बिंद्रा थीं, उनके तप के कारण तुलसी बनी ना। तो जो उनके पति थे, उनके पति का वध तो भगवान ने किया था, तो इसलिए मतलब भगवान शंकर ने, तो इसीलिए वृंदा को भगवान ने जो दिया था वचन उसको निभाने के लिए शालिग्राम रूप में आए और उनसे अपनी पटरानी बनाए तुलसी जी को, उनके तपस्या के कारण। तो इसीलिए द्वादशी तिथि में हुआ था, तो उनका विवाह द्वादशी तिथि में करें। किसी कारणवश या मासिक धर्मों पीरियड हो या अन्य कोई रुकावट हो, तो उस समय आप पूर्णिमा को करें या पूर्णिमा से एकादशी दिन छोड़ के तिथि को द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और इस तरह से करके आप पूर्णिमा तक कर सकते हैं। तो ये उत्तम है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। अब जानते हैं कि आप किस तिथि पर किनको तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले कि कुंवारी लड़कियां तो कर सकती हैं अपना मनपसंद पति पाने के लिए, लेकिन अन्य चीज़ों का ध्यान रखें कि जो उनको मांगना चाहिए, जो वर्जिता पीरियड के समय या अन्य गंदगियों के समय अपने शारीरिक शुद्धि को ध्यान में रख कर करें। लेकिन अगर कोई विधवा औरत है, तलाकशुदा औरत है या पति से दूर रहने वाली औरत है, कि जैसे किसी न किसी कारणवश अगर पति से टकराव है, तो ऐसी औरतों को शास्त्र के अनुसार निषेध माना गया है कि ये औरतें माता तुलसी की पूजा ना करें, क्योंकि वो और क्रोधित हो जाती हैं और क्रोध में उसको श्राप लगता है, तो उनको नहीं करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि तुलसी पौधे से आप क्या-क्या माँग के क्या-क्या कर सकते हैं। तो तुलसी की जो मंजरी आती है, आपकी पूजा करते-करते अगर आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए और तेज़ी से आने लगें, तो समझ लीजिए आपकी पूजा स्वीकार कर रही हैं, आपके घर की बढ़ोतरी हो रही है, धन में बढ़ोतरी हो रही है। तो आप शनिवार के दिन माता तुलसी का बोझ कम करने के लिए, यानी उनको भारी लगता है, तो वो बोझ कम करने के लिए शनिवार के दिन बिना मतलब शनिवार के एक दिन पूजा करने जब जाइए, तब माता तुलसी के मंजरी को सारा तोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अगर आप मंदिर में अर्पित करते हैं, रखने का जगह नहीं है, तो आप नदी में भी बाद में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर है तो लाल कपड़े में चांदी का सिक्का रखकर आप अपनी तिजोरी में, धन में, दुकान में जहाँ रखेंगे, बढ़ोतरी होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी की सेवा भी आपसे होती रहेगी। लेकिन याद रखें कि साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें और उन चीज़ों का ध्यान दें, क्योंकि माता लक्ष्मी शुद्ध, संस्कारी, सत्यव्रत और पतिव्रता स्त्री थी, और पतिव्रता स्त्री में वो ताकत होती है कि जो देवी देवता भी परास्त हो सकते हैं। आपने माता अनसुईया को देखा होगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। शुक्रवार को, गुरुवार को गंगा जल और दूध के साथ तुलसी में अगर जल दिया जाता है, तो आपके घर का पितृ दोष दूर होता है, कठिनाइयों में साहस शक्ति मिलती है और हर विपत्तियाँ आपके परिवार से टल जाती हैं। उसमें सुहागिन अगर कोई महिला जब पितृ देव लोगों का दिन आता है, यानी पितृ देव जब आते हैं हमारे घर 15 दिनों में, तो उस समय पितृ पक्ष में अगर कोई सुहागिन महिला, सास ससुर हैं और दूसरा कोई पानी दे रहा है और पूजा वो अपने घर में करती है, तो वो भी अन्य माध्यम से पितरों को मिलता है। पितृ तृप्त होकर उनको आशीर्वाद देते हैं, कभी धन औलाद की कमी नहीं होती है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तुलसी के बारे में सिर्फ 1 दिन बचा है पूर्णिमा। इस पूर्णिमा पर माता तुलसी की विदाई बहुत अच्छे ढंग से करें। दीपक जलाकर, मीठा भोग लगाकर, दान दक्षिणा कर अपने घर से खुशी-खुशी पूरा सौभाग्य आपको पूरे साल बना रहेगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव। अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप भी वीडियो में बने रहिए और पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बस इतना छोटा-सा करने से हमको भी हिम्मत, ताकत, मोटिवेशन बहुत मिलता है। जय माता दी।